देखिए, हम लोग जो टॉपिक सीखेंगे उसका नाम है फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस और उसका मैनेजमेंट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो चीज़ है इसमें वो ये है कि आप जो भी अपना सेटअप चला रहे हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो एक स्पेशल फॉर ऑर्गेनाइजेशन आपको एक क्या रखना चाहिए, तो अकाउंट रखना चाहिए। ठीक, तो आप अपना सेपरेट क्या करें, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, उसके नाम से एक अकाउंट रखें। ठीक, क्यों रखें, इसके पीछे भी लॉजिक है। तो सबसे पहला चीज़ जो ज़रूरी है रखने के लिए वो ये है कि आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो आप पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ जो है वो क्या है, तो एक्सेप्ट पेमेंट के लिए आपको एक अकाउंट रखना ज़रूरी है। दूसरा क्या है कि आप कुछ रॉ मटेरियल्स मंगवा रहे होंगे, परचेज कर रहे होंगे, कोई सप्लायर आपको सप्लाई कर रहा होगा तो उसको आपको बिल देना होगा। तो दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपको क्या करना होगा, तो बिल्स को पे करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ कर्मचारी को अगर आप रखे हैं या कुछ से भी किसी से भी कोई सर्विस ले रहे हैं तो उसको उसका पैसा देना पड़ेगा, यानी पेरोल आपको मेंटेन करना पड़ेगा। क्या मेंटेन करना पड़ेगा, पेरोल मेंटेन करना पड़ेगा। तो तीसरा चीज़ हो गया आपका मैनेज क्या, तो पेरोल, पेरोल्स को आपको मैनेज करना होगा। तो ये तीन वजह है, इसीलिए आपको जो भी ऑर्गेनाइजेशन आप चला रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से क्या करेंगे, एक तो अकाउंट सेपरेट रखेंगे। ठीक, अब दूसरा जो पॉइंट है इसको देख लें आप। ठीक है, डिलीट कर रहे हैं अपन। अब दूसरा जो पॉइंट है भाई वो ये है कि अंडरस्टैंड फाइनेंस, फाइनेंस को समझना ज़रूरी है। अब जब फाइनेंस को समझना ज़रूरी है तो किन किन बातों, बहुत बड़ा चीज़ है फाइनेंस को समझना, इतना आसान बात नहीं है कि मैं 1 मिनट में आपको बोलूँ और समझ में आ जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो कोर्स हम लोग पढ़ रहे हैं उस कोर्स के अनुसार से हम लोग कितनी बातों को कम से कम ध्यान रखें तो वो समझना ज़रूरी है। तो फाइनेंस को समझने के लिए सबसे पहला चीज़ जो समझना है आपको वो समझना है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्या समझना है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है ना, मान लीजिए जो पैसा का कीमत आज है वही 10 साल के बाद होगा, ये ज़रूरी नहीं है, कुछ और होगा, 10 साल पहले कुछ और रहा होगा। तो इसकी समझ आपको अच्छी होनी चाहिए। एक बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी, मैं रेफ़र करना चाहूँगा कि अगर आप उसको पढ़ेंगे तो एक अच्छा जो समझ है वो कहीं ना कहीं डेवलप हो जाएगा आपका। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी। दूसरी बात ये समझना ज़रूरी है कि फाइनेंस को समझने के लिए कि आप रिस्क को समझें। ठीक है ना, दूसरा क्या चीज़ समझना होगा आपको कि रिस्क कोई भी काम को करने में कितना है इसको समझें। तीसरा चीज़ आपको समझना है कि आखिर वो जो काम कर उसका रिटर्न क्या होगा, इसको समझना ज़रूरी है। और चौथा चीज़, जो कैपिटल आप बना रहे हैं, ठीक है ना, या कोई बजट बना रहे हैं तो उसके में कितना कैपिटल लगेगा, क्या लगेगा, उसका टेक्निक आपको समझना ज़रूरी है। चौथा चीज़ है कि कैपिटल बजटिंग का जो टेक्निक है उसको समझना ज़रूरी है। तो अगर आपको फाइनेंस को समझना है तो ये 4 पॉइंट है, क्या क्या, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रिस्क, रिटर्न और कैपिटल बजटिंग, इसको समझना ज़रूरी है। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखेंगे क्या चीज़, कंट्रोल कैश फ्लो। कैश फ्लो को कंट्रोल कैसे करें, तो जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में कितना कैश इन हो रहा है और कितना आउट हो रहा है, ठीक है ना, क्या चीज़, मनी, उसको हमको समझना ज़रूरी है। यानी कि कैश इन और कैश आउट को अगर हम समझ लेंगे तो इसका मतलब हम क्या समझ लेंगे, कैश फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना इन हो रहा है, कितना आउट हो रहा है। उसी से तो पता चलेगा कि कहाँ कितना जो है सो एक्सपेंस हो रहा है या कितना इनकम आ रहा है। ठीक, उसके बाद फोर्थ जो टॉपिक है वो है डिटरमाइन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंस को समझें और फिर इन्वेस्टमेंट को समझें। तो ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस यानी जो संगठन है, ठीक है ना, संगठन का जो वित्त है वो निर्धारित करें और निवेश को समझें। ठीक है,
तो इसमें क्या है कि आप कितना जो फंड है वो कलेक्ट कर रहे हैं, किससे, तो पब्लिक से और अदर इंस्टीट्यूशन से। तो इसको समझने के लिए पहला चीज़ आप ये समझें कि कितना फंड क्या कर रहे हैं, तो कलेक्ट कर रहे हैं, किससे, तो फंड कौन देगा आपको, तो जाहिर सी बात है कौन देगा फंड, इन्वेस्टर्स देगा, या फिर कोई अदर जो फंड देने वाला इंस्टीट्यूशन है उससे आप कितना फंड कलेक्ट कर रहे हैं, इसको हमको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। चाहे कोई अदर जो है सो पब्लिक लोग से कितना फंड कलेक्ट कर रहे हैं, और फिर उसका क्या कर सकते हैं आप, वो जो इन्वेस्टमेंट है उसका एनालिसिस करें, और जो फाइनेंशियल आप एसेट बना रहे हैं उस एसेट का एनालिसिस करें, उसी से आपको ये चीज़ पता चलेगा। तो इसमें और क्या कर सकते हैं आप, तो जो फाइनेंस से जो आप एसेट बना रहे हैं उसका एनालिसिस करें, ठीक। इसके बाद फिर है आपको प्रेडिक्ट फाइनेंस टू मेक प्रॉफिट। कैसे प्रेडिक्ट करें फाइनेंस को, प्रेडिक्ट करने का मतलब अंदाज लगाना, कि भविष्यवाणी कैसे करें, आप क्या करना है, भविष्यवाणी कैसे करें। इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो पहले किसी भी चीज़ कोई आगे की घटना को प्रेडिक्ट करने के लिए क्या करना है अपने को, तो पीछे के चीज़ों को समझें, ठीक है ना। तो क्या करेंगे आप, तो एग्जामिन करें किसको, तो हिस्टोरिकल जो इवेंट है, मतलब इससे पहले जो घटनाएं घटी हुई है उसको आप एनालिसिस करें। उस एनालिसिस के दौरान क्या रेवेन्यू का योगदान रहा उसको समझें, ठीक है ना, क्या रेवेन्यू का योगदान रहा उसको समझें। उसके बाद क्या कैश फ्लो रहा उसको समझें। उसके बाद फिर एक्सपेंस क्या रहा और सेल्स क्या रहा। इतना चीज को जब आप समझेंगे तब आप कहीं ना कहीं जाकर के प्रिडिक्ट कर सकते हैं चीजों को, ठीक। अब फिर हम लोग आगे जो पढ़ेंगे उसका है रिसर्च ऑन फंडिंग नीड्स। फंडिंग नीड्स को कैसे रिसर्च करें, ठीक है। तो देखिए, रिसर्च करने के लिए अगर ज़रूरी है तो आपको जो आपका डिमांड है ना, जो डिमांड है उस डिमांड को अगर आपका जो नीड्स जो है उसको अगर आपके पास जो फंड है वो मीट कर रहा है तो वही है आपको क्या चीज़, तो फंडिंग नीड्स। मतलब फंडिंग नीड्स का मतलब ये है कि जो आपका डिमांड है ना उसको आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो अगर मीट कर रहा है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फंडिंग नीड्स, ठीक। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, तो जो एक्सपेंस है ना उसको एनालिसिस करना पड़ेगा और स्टेबल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो डिटरमाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो जो एक्सपेंस है उसको मीट करवाना पड़ेगा, किससे, तो इन्वेस्टमेंट से। कितना लोग इन्वेस्ट कर रहा है और आपको कितना खर्च है, ये दोनों मीट हो जाएगा तभी आप पता कर सकते हैं। तो ये रिसर्च करना है कि आपको एक्सपेंस कितना है, ठीक। उसके बाद 7th है यूटिलाइज योर एक्सपेंस। आप अपने यूटिलाइज करें एक्सपेंस को, मतलब जो भी चीज़ आप एक्सपेंस कर रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए, वो चीज़ आपको यूज में आना चाहिए, ठीक। ओके, थैंक यू।